वेलकम टू यूजफुल लर्निंग इन्फो। जैसा कि आपको पता है नेट का एग्जाम होने वाला है हमारे बेसिक स्कूल्स में, जो कि मेरठ मंडल में, जिसकी डेट है 13 और 14 सितंबर को। हमारा गौतम बुद्ध नगर मेरठ मंडल में आता है। गौतम बुद्ध नगर में क्लास 1 to 3 की एग्जाम डेट है 13 सितंबर को होगा, और क्लास 4, 5, 6, 7, 8 का 14 सितंबर को होगा। इनकी जो टाइमिंग रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट में टीचर्स क्लास में बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। 9 बजे से 10 बजे तक का 1 घंटे का टाइम है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे एग्जाम करेंगे। यानी कि क्लास 4, 5, 6, 7, 8 वाले बच्चे क्वेश्चन पेपर जो उनको मिला है उसको हल करेंगे, और जो क्लास 1 to 3 वाले बच्चे हैं उनके लिए टीचर्स को करना है। टीचर्स को क्या करेंगे, एक एक बच्चे को बुला के उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर ठीक है तो उसको गोले को टीचर्स फिल करेंगे। बच्चों को OMR शीट में नहीं फिल करना है, टीचर्स फिल करेंगे उसको। अगर बच्चे ने सही बताया तो फिल कर देंगे उसको, और नहीं बताया तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो लास्ट में 10 to 20 का जो टाइम रखा गया 20 मिनट का, इसमें है क्लास 4 से 8 क्लास तक के बच्चे जो हैं OMR शीट में अपने जो क्वेश्चंस किए हैं, 1 घंटे का जो टाइम है जिसमें क्वेश्चन पे कौन सा आंसर ठीक होगा उसको OMR शीट में भरेंगे। यानी कि OMR शीट भरने के लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है बच्चों के लिए। ठीक है, तो टोटल टाइम जो एग्जाम का है 1 घंटा 30 मिनट रखा गया है। अब जो ये वीडियो हमने बनाई है स्पेशली बनाई है कक्षा 1 के बच्चों के लिए। इनिशियल क्लास है, क्लास स्टार्ट हुई है कक्षा 1 की, तो अभी आई थिंक बिना मात्राओं वाले शब्द ही आएंगे। और मैथ में 1 अंक के जोड़ने और घटाने के प्रश्न कर ले तो सारा पेपर उसी से रिलेटेड आएगा। अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पन घट पर चल कर जल भर। अब ये जो वाला वाक्य है, इसमें करना क्या है, सारे बच्चों को बहुत ध्यान से ये करना है पेपर, और एक एक शब्द को अच्छे से समझ लें और अलग से अपनी कॉपी में लिख के फिर से पढ़ने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो भी पेपर आएगा इसी से रिलेटेड आएगा। पनघट पर चल कर जल भर, OMR शीट होगी, उस पे एक OMR शीट पे 8 बच्चों का रिस्पॉन्स फिल किया जाएगा। तो टीचर जब एक बच्चे को बुलाएगा, उससे पेपर देगा पढ़ने के लिए, तो बच्चा पढ़ रहा है कि पन घट पर चल कर जल भर। अगर बच्चे ने अटक अटक के भी थोड़ा धीरे भी पढ़ लिया, अगर ये वाक्य ठीक से पढ़ लिया, तो टीचर क्या करेगा, वाक्य सही पढ़ा है। सही पढ़ा है तो उस बच्चे की जो यूनिक आईडी होगी, इस तरह के हमारी OMR शीट मिलेगी, यूनिक आईडी बच्चे की भरी गई होगी, तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सही भरा है तो उसमें फिल कर देंगे, इसको, इस गोले को फिल कर देना है। अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा है, सही नहीं पढ़ा होगा, तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इस तरह से जो OMR शीट होगी हमारी कक्षा 1 के बच्चों की, यूनिक आईडी लिखी होगी, 9 जो अंक है हमारे सरल ऐप से, सारे बच्चों की डाटा सरल ऐप पे आ गए हैं, उनके नाम, यूनिक आईडी लिखी हुई है। टीचर्स वहां से नोट कर लेंगे, OMR शीट पे टीचर्स अपने आप यूनिक आईडी भरेंगे, और बच्चों का जो रिस्पॉन्स है, अगर ठीक कर लिया है तो फिल कर देंगे, नहीं तो डैश छोड़ देंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। ऐसे करके जब 8 बच्चों का एक OMR शीट पे कंप्लीट हो जाएगी OMR शीट, फिर उसको स्कैन कर देना है सरल ऐप से। तो नेक्स्ट है इस पे क्वेश्चन, सर पर घट रख चल। सर पर घट रख चल, ठीक है। अगर सही पढ़ लेगा बच्चा तो सही पे टिक हो जाएगा और फिल कर दिया जाएगा, जो कि टीचर्स खुद फिल करेंगे। तो बच्चों को क्या करना है, ये मैंने जो अभी क्लास 1 के लिए क्वेश्चंस निकाले हैं, इसलिए कि बच्चे इसको प्रैक्टिस कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसको बिना मात्राओं शब्द मैंने लिए हैं अभी, तो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि अगर बिना मात्राओं के इस तरह से आता है तो वो कैसे पढ़ेंगे उसको, है ना। अच्छे से पढ़ना सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। खट पट मत कर घर चल, है ना। खट पट मत कर घर चल, ठीक से पढ़ना है और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर पट जल भर कर मत घर चल। ठीक है, सिंपल है, बिना मात्राओं वाले हैं। अगर आपने वर्ड माला अच्छे से पढ़ लिए तो आई थिंक ये इजीली आप कर पाओगे। इसकी लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट है, इसमें जो क्वेश्चंस लिए हैं तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिए गए वर्ण को मिलाकर बनने वाला एक शब्द बताइए। अब छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे हम बताते हैं शब्द कैसे बनेगा, जैसे न म क। अब तीनों को मिलाना है तो बच्चे से पूछा जाएगा कि बताओ ये जो लिखा हुआ है न म क क्या बनेगा। अगर बच्चे ने पढ़ा हुआ है इस टाइप से, अगर टीचर ने प्रैक्टिस कराई तो वो इजीली बता देगा। न म क मतलब नमक लिखा है ना। क फ ल,
फल, क म ल कमल, क र कर, स र ल सरल, प व न पवन, ग र म गरम, क ल म कलम, ज न म जन्म। तो सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है और प्रैक्टिस करनी है कि ये बनेगा क्या। ये तो मैंने सिर्फ ओरल बताया है, ये अच्छी चीज है क्लास 1 वाले बच्चों के लिए कि लिखने के लिए आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा कुछ टीचर नहीं फिल करना है आपके। तो टीचर सिर्फ आपसे ओरल पूछेगी कि इससे क्या बनता है, बट प्रैक्टिस आपको इस टाइप से करनी है। जैसे क म ल है तो आपको घर पे क्या करना है, क म ल ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है कि ये जो ऐसे प्लस करके हमारे वर्ण दिए गए हैं इससे क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पवन शब्द में पहले अक्षर की ध्वनि बताइए। अब जो ये ध्वनि लिखा है इससे बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। ध्वनि से मतलब है कि उसकी आवाज क्या निकल रही है, उसकी वॉइस क्या आ रही है। जैसे हम कुछ चीज बोलते हैं, मान लो नमक हमने बोला तो पहले क्या बोल रहे हैं, न म क, तो पहले क्या बोला हमने, न बोला है। तो ध्वनि क्या निकली, ध्वनि मतलब आवाज। ठीक है, ध्वनि को समझ लेना है, ध्वनि मतलब आवाज, किस चीज के उच्चारण किस चीज का हो रहा है। जैसे न का इसमें हो रहा है ना। अब ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है पवन, पवन शब्द में पहले अक्षर की ध्वनि, पहले अक्षर, अक्षर कौन सा है पहला, ये वाला अक्षर है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी अक्षर की ध्वनि पूछी जा सकती है। इसमें पहला पूछा है तो पहला क्या है, प। ठीक है, तो पहली ध्वनि क्या निकल रही है, प। बीच वाली अगर पूछी होती तो व, लास्ट वाला न, तो प व न, ये हमारी अलग अलग ध्वनि है। 3 अक्षर है, तीनों की अलग अलग ध्वनि है। ठीक है, अब इसमें नमक, न म क, तो पहली अक्षर की ध्वनि क्या है, न। पहला कौन सा अक्षर है इसमें, न। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बोल के घर पे ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे न म क, तो इसमें 3 अलग अलग ध्वनि निकली है। पहले हमने न बोला है, फिर म बोला है, फिर क बोला है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लास्ट वाला अक्षर है उसकी ध्वनि क्या है ना, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो लास्ट वाला कौन सा है, क। तीसरा अक्षर, पहला न, फिर दूसरा म, फिर क, न म क। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि पहले अक्षर की ध्वनि बताओ, पहला अक्षर मतलब जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसकी ध्वनि। क्वेश्चन में आए कि जो बीच वाला अक्षर है उसकी ध्वनि बताओ, तो बीच वाला कौन सा आता है, ये वाला, तो म बताओगे। और लास्ट वाले अक्षर की पूछी जाएगी तो जो पीछे है तीसरा वाला है ना, ग र म, इसमें क्या लिखा है, ग र म, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, ग। अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि पहले अक्षर की, हमें इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जो आपके सारे टीचर्स क्लास 1 के बच्चों के लिए टीचर्स उन्हें गाइड करेंगे कि पहला अक्षर मतलब जो सबसे पहले अक्षर है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि सबसे पहले वाले अक्षर की ध्वनि पूछिए, मतलब सबसे पहले जो अक्षर लिखा हुआ है। तो टीचर आपको बोल के बताएगी कि पहले अक्षर की ध्वनि बताओ। तो सबसे पहले कौन सा है इसमें, ग। ठीक है, फिर र म, ग र म। तो जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे, आप मान लो मैम के पास जाते हैं, मैम आपको पूछेंगी कि सबसे पहले अक्षर की ध्वनि बताओ, तो आपको जो भी लिखा होगा उसको पढ़ना है। जैसे ये वाला है क र म, तो आपको करना क्या है, इसकी पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप बताओगे कि पहले क्या आवाज आ रही है, क आ रही है, तो पहले अक्षर की ध्वनि क्या होगी, क होगी। ठीक है, स्टार्टिंग वाला क्या है हमारा, क, तो हम क र म। अब नेक्स्ट जो इसमें न र म, तो पहला अक्षर अगर पूछा जाएगा तो इसमें क्या है, न। अब ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको, पहला अक्षर क्या है, न, दूसरा अक्षर इसमें र, और तीसरा कौन सा है, म। ठीक है, तो जो अक्षर पूछा जाएगा उसकी ध्वनि बतानी है। और ये भी आपको समझ आना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है परम, है ना, ये वाला शब्द है परम, इसमें कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें ये न ल, नल, नल में कितने अक्षर है, सिर्फ 2 अक्षर है। पहला कौन सा है, न, और दूसरा कौन सा है, ल। पहला न और फिर ल, तो ये 2 अक्षर का शब्द हो गया। ठीक है, ये ज ल, जल, जल कितने अक्षर का शब्द है, 2 अक्षर का। पहला अक्षर कौन सा है, ज, दूसरा कौन सा है, ल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में लिखा भी होगा और टीचर आपको पूछेगी कि पहले अक्षर की ध्वनि बताओ,
तो अगर वहां पे वर्ड हमारा जल लिखा हुआ है और टीचर ने बोला कि पहले अक्षर की ध्वनि बताओ, तो क्या बताओगे? ज। दूसरे अक्षर की ध्वनि बताओ, तो दूसरा है ल। इस तरह से वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। ये है यहाँ पे श र ब त, शरबत। अब यहाँ पे पहले 3 अक्षर थे, 2 अक्षर है, इसमें क्या है? 4 अक्षर है। 4 अक्षर है तो इसमें श से शुरू होता है। पहला अक्षर कौन सा है? श। दूसरा अक्षर र, फिर ब, फिर त। लास्ट वाला कौन सा है? त। तो इनकी ध्वनि भी आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज की ध्वनि निकल रही है। मान लो पनघट है यहाँ पे, है ना, तो पहला अक्षर की ध्वनि कौन सी है? प। प से स्टार्ट हो रही है, पहला प है, प, फिर न, घ, ट, और लास्ट वाला कौन सा है? ट। तो हमें इसमें पूछा जाए कि पहला अक्षर कौन सा है, तो प आ गया। लास्ट वाला कौन सा है? ट। प, न, घ, ट। ठीक है, तो इसमें कितने अक्षर है टोटल? 4 अक्षर। ये जो शब्द बना हुआ है 4 अक्षर का है। ये 2 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है। यहाँ पे क, म, ल, कमल, है ना, क, म, ल। अगर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो पूरा शब्द नहीं बोल पाते हैं, तो एटलीस्ट वर्णमाला जो है हिंदी की, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। अगर वर्णमाला को अच्छे से आपका प्रैक्टिस है, अच्छे से आपने अभ्यास किया है उसको पढ़ने का, तो आप अलग अलग वर्ण को जरूर पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पे क है ना, आपको ऐसे तो समझ आना चाहिए, क, फिर ये म लिखा है, फिर ये ल लिखा है। पूरा शब्द नहीं आता कोई बात नहीं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे, अगर अलग अलग भी आप पढ़ पाते हो। जब अलग अलग पढ़ते हो प्रैक्टिस के साथ, आप क, म, ल पढ़ोगे तो आप कमल अपने आप आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, न अक्षर की ध्वनि को पहचानो और उसको बताओ कि कौन सा है। अब इसमें क्वेश्चन अलग है। इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि पवन शब्द में पहले अक्षर की ध्वनि, जो पहला अक्षर है। अब इसमें ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या है इसमें? न अक्षर की ध्वनि को पहचानो और उसको बताओ कि कौन सा है। अब स्पेसिफिक हो गया, है ना। इसमें तो सिर्फ कोई भी अक्षर पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि न अक्षर की ध्वनि कहाँ पे है। अब हमें क्या ध्यान देना है? सिर्फ न पे ध्यान देना है। हमें कौन सी ध्वनि पहचाननी है? न की पहचाननी है। अब ये जो शब्द है न, म, क, है ना, इसमें न कहाँ पे है? तो आप इजीली देख सकते हो, न, हमने पढ़ा न। तो न की ध्वनि कहाँ है? ये वाली न की ध्वनि है, तो हमने न को अंडरलाइन कर दिया। तो आप टीचर को बता दोगे मैम ये वाला न है ना। ज, न, क, लेकिन बता तभी पाओगे जब आप ये पढ़ पाओ कि लिखा क्या है ना। ज, न, क, तो इसमें न हमें देखना है। न कैसे देखोगे? ये वाला ज, न, क, तो आप बता दोगे मैम ये वाला न लिखा हुआ है। ये म, ग, न, मगन, है ना। अगर आपने ये पढ़ लिया म, ग, न, और आपको क्या बताना है? न बताना है, तो आप मैम को बता दो कि मैम ये वाला न लिखा हुआ है ना। ख, न, क, खनक, है ना। न कौन सा है? ये वाला है। न, ग, र, नगर, न कौन सा है? ये वाला। अब तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। न लिखा हुआ आपने पहचान लिया। अब अक्षर शब्द को पढ़ा, उसमें देख लिया कौन सा वाला न लिखा हुआ है। म, न, मन, इसमें न ये वाला है। तो आप इजीली बता दोगे अगर लिखा हुआ है, अगर पूछा जाता है कि न को बताना है। ठीक है, इसमें कैसे था? इसमें पहला अक्षर बताना था। पहला अक्षर मतलब जो भी शब्द लिखा हुआ है उसका पहला अक्षर। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, क अक्षर की ध्वनि पहचानो, है ना। इसमें जैसे न को पहचानना था, इसमें आपको क्या करना है? क को पहचानना है। क को कैसे पहचानोगे? क, म, ल, कौन सा वाला है क? बताओ कौन सा वाला है? सबसे पहले हमने बोला क, है ना, तो क ही हमारा सबसे पहला वाला क है। इसमें क, म, ल, क, हमें क अक्षर की ध्वनि पहचाननी है और सबसे पहले हमने क बोला है, तो क मतलब पहला वाला हमारा ये। न, क, ल, तो क कहाँ पे? यहाँ पे ये, क्योंकि हमने बीच में क बोला है। पहले हमने क्या बोला है? न, फिर हमने बोला क, फिर हमने बोला ल। न, क, ल, नकल। लेकिन हमें पहचानना क्या है? क, तो हमने अंडरलाइन कर लिया। क, ल, म, तो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? क से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क ये हो गया, ये वाला क हो गया हमारा। ये प, ल, क, है ना। क कौन सा है? ये वाला पलक। त, क, तक, है ना। ये सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है, तो 2 अक्षर के शब्द में हमारा ये क हो गया। ठीक है, थ, क, थक, है ना। थ, क,
थक, ये 2 अक्षर का शब्द है। इसमें भी क कौन सा है, ये वाला हमारा क। फिर लिखा है क ल कल, तो क कौन सा है इसमें, पहला वाला क है। फिर लिखा है ज ल जल, है ना, ज ल जल। अच्छा, इसमें तो क है ही नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट एग्जाम में आ सकते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन है फल, फल का तुकांत शब्द क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए, तुकांत शब्द ज्यादातर टीचर्स क्लास में इस तरह से कराते रहते हैं ना, एक ही तरह के शब्द लिख देते हैं बहुत सारे, है ना, तो वो सभी तुकांत शब्द होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना फल, फल लिखा है, फल का तुकांश क्या होगा, जिसका सेम तरह की आवाज निकले, है ना, फल, कल, जल, नल, पल, दल। ठीक है। अब हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया गया हो कोई शब्द की इसका तुकांश शब्द बताओ, तो आप टिक कर दोगे, या फिर आपको बोला जाए कि लिख के बताओ या ऐसे ओरल बताओ। बट आपको क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि तुकांत शब्द होते क्या है। तुकांत मतलब जिसका मतलब सेम टाइप के, जिसका जैसे फल है तो कल, जल, नल, पल, दल, सेम ही तरह की आवाज जिनकी निकलती है ना, वो वाले हमारे तुकांत शब्द हो गए। जैसे इसमें जब का तुकांत, तुकांत मतलब ऐसे इसका वो है एंड वाला जो है सेम आ जाएगा, आवाज जो है उसी तरह की सेम निकले आवाज। जैसे जब का कब, तब, तब, दब। तो इसमें क्या हम सिमिलर देख रहे हैं, सिमिलर हमारा क्या है, एक जैसा ब इसमें सारे में सेम आ रहा है हमारा। ठीक है। ऐसे इसमें फल में ल है यहाँ पे, तो सभी में क्या है, यहाँ पे ल है, यहाँ पे ल, यहाँ पे ल, ल वाले सारे हमने शब्द लगाए हैं तुकांत, है ना, सेम तरह की आवाज वाले शब्द। तो इसमें कब, तब, तब, दब। मन का तुकांत क्या होगा, मन, जन, घन, तन, छन, थन, धन, बन, रन। का एक बार लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, लिखना और फिर इसको कई कई बार रीड करना। जितनी बार पढ़ोगे इसको तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन कौन से शब्द हैं एक जैसे जो तुकांत शब्द होते हैं। घर का तुकांत शब्द, अब घर लिखा है, इसमें लास्ट में र है तो इसमें सारे र वाले हैं। मर, नर, चर, कर, डर, पर, भर, है ना, सेम ही तरह की। जब हम बोलते हैं तो एक ही तरह की ले आ रही है, जैसे घर, मर, नर, चर, कर, डर, पर, भर, राइट, सारे एक ही तरह के हम बोल रहे हैं, तो ये हमारे तुकांत शब्द होंगे। ये क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कुल कितने आम हैं। इसमें चित्र भी दिया हुआ है बच्चों के लिए, तो बच्चों को इसमें काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चे बता देंगे कितने हैं यहाँ पे, 7। तो काउंट करके बताना है कि कितने आम है। अब क्योंकि पिक्चर यहाँ पे दी हुई है और पिक्चर में बना हुआ है तो बच्चे शायद कर पाएंगे, क्योंकि ये अलग तरीके से भी टीचर्स कराते हैं क्लास में कि नंबर्स लिख दिए जाते हैं कि आप इसमें उतनी शेप बनाओ, है ना। तो बट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो इजीली बता दोगे। कितने स्टार हैं, अब इसमें स्टार काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो बच्चे काउंट करेंगे 5, तो 5 है, बता देंगे कि इसमें 5 है। कितने गुब्बारे हैं, अब कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने हैं बलून्स, 8। कितने त्रिभुज हैं, ये जो शेप है ये कितनी है, अब इसमें गिनेंगे बच्चे 1 2 3, तो बोलेंगे मैम सिर्फ 3 है इसमें। तो इस तरह से कितने भी अगर आ जाए शेप बने हुए कि कितनी है ना, काउंट करनी है तो आप इजीली काउंट करके बता देना है कि इतनी है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मैथ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, मैथ में सिर्फ एक डिजिट में ही प्लस माइनस आएगा आप लोगों का, तो जो छोटे छोटे प्लस और माइनस के क्वेश्चंस हैं उसी का है। अब यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों को इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि उनको प्लस करना है या माइनस करना है। इसको बहुत अच्छे से देख लो, जैसे ये साइन है तो ये किस चीज का है, प्लस का है। जब भी ये साइन होगा तो क्या करना है, हमें जोड़ना है। जब भी ये होगा ऐड करना होगा हमें। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे ये है, ये क्या है, माइनस वाला है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, ये प्लस हो रहा है, जमा हो रहा है ये, और ये हो रहा है माइनस, घटाने के लिए। ठीक है, ये साइन बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखो। क्या होता है ना, बच्चे करते करते
कि सारे प्लस वाले हैं, उन्हें पता चला माइनस वाले हैं, उसे भी जोड़े जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये जरूर देखना है कि इसमें हमें प्लस करना है या माइनस करना है। अब देखो यहाँ पे 8 लिखा है और 2 प्लस करना है ये, ठीक है। तो इजी तरीका क्या होता है, जो भी बड़ी संख्या है वो तो है ऑलरेडी, अब करना हमें ऐड करना है इसमें। तो क्या करेंगे, 8 के बाद 9 10, सिर्फ 2 हमें ऐड कर लेना है इसमें। तो इजीली हम गिन सकते हैं कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ऐसे जल्दी से पता नहीं चलता है तो 8 जैसे कोई भी चीज 8 आपने बना लिया लाइन, जैसे जनरली कॉपी में बच्चे बना लेते हैं, यहाँ पे 2 लाइन और फिर उसको ऐड करके ऐसे भी आप कर सकते हो। अदरवाइज ये सिंपल ट्रिक है, अगर आपको जल्दी पता करना है कि कितना आएगा प्लस करके, तो कोई भी एक संख्या आप मान लो, कितना बड़ी संख्या यहाँ पे 8 है, या 2 के बाद हम 8 काउंट कर सकते हैं, या 8 यहाँ पे ले लो उसके बाद 2 काउंट कर सकते हैं। 8 के बाद 2 हमें गिनना है ना, 8 ऑलरेडी हमारे पास है, हमें क्या ऐड करना है इसमें, जोड़ना है कितना है 2, 8 के बाद काउंट कर लो इतना 9 10, तो 10 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 3 और 4 है ना। पहले आप कोई भी संख्या ले लो, 4 ले लो या 3 ले लो, ठीक है। मान लो 4 हमने ले लिया, ठीक है, 4 है हमारे पास और हमें क्या ऐड करना है, 3 और ऐड करना है। अब हमें ऐड करना है 3, तो 4 ऑलरेडी हमारे पास है, 4 के बाद हम 3 काउंट करेंगे, कैसे 5 6 7, तो कितना आ गया हमारा गिन के 7 आ गया, ठीक है। अगर इस ट्रिक में कंफ्यूजन लग रहा है तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर भी आप काउंट कर सकते हो सीधे। कुछ बच्चे जल्दी से काउंटिंग करके गिन लेते हैं। ये 3 में एक प्लस करना है, इजी है, 3 के बाद एक और काउंटिंग आपने की, 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है, इस चीज को बच्चों को ध्यान देना है कि प्लस आते आते कहीं पे अगर माइनस का है तो उसमें घटाना है। अब हमें 5 में से, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें से ही छोटी संख्या घटाई जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है 4, 4 घटाना है हमें 5 में से, तो क्या करना है इसके लिए, 4 के बाद आप काउंटिंग स्टार्ट करो। 4 के बाद कैसे गिनोगे, 5, एक गिना आपने और 5 आ गया, मतलब कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये भी तरीका है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसे 5 है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 4 है। अब एक एक यहाँ पे माइनस करते जाओ, एक एक माइनस करते जाओ, तो क्या बच गया, 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, बट जल्दी से अगर करना है तो आप जो माइनस करना है उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दो, जितने आपके आएंगे वही उतने बचेंगे इसमें। अब यहाँ पे 9 है और 0 है यहाँ पे, और घटाना है हमें, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। प्लस और माइनस में, मल्टीप्लाई में अलग चीज है, बाद में बताया जाएगा। अभी प्लस और माइनस में 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 9 में से हम 0 घटा रहे हैं तो 0 है वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी घटा ही नहीं रहे, तो हमारे पास क्या आएगा, 9 का 9 बच जाएगा, मतलब 0 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे 5 में प्लस करना है, देखो यहाँ पे माइनस करना था, 0 मतलब कुछ नहीं, एक भी नहीं, है ना। अगर हम 9 में से एक एक कम करते जाए तो 8 बचेगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 4 3 2 1, और जब 1 भी हट गया तो एक भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है घटाएंगे तो 9 ही आ गया। बट यहाँ पे क्या है, हमें प्लस करना है 0, तो जो कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है उसमें, एक भी नहीं है तो प्लस कुछ भी नहीं हो रहा है, एक भी प्लस नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज 5 आ जाएगा। यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है कि 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारे पास ये ऊपर वाली संख्या आई है। अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, प्लस या माइनस में 0 का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऊपर वाली संख्या हमारी एज इट इज आ गई है। इसमें 6 है, 6 में से क्या करना है, हमें 2 माइनस करना है। अब ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या करना है, माइनस। माइनस करने में जो अभी आपको ट्रिक बताई थी, 2 है यहाँ पे, 2 के बाद काउंट कर लो ऐसे, 3 4 5 6, कितने आ गए, 4 आ गए। 4 हमने काउंट किया तो कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 है और 0 है, तो अभी क्या बताया था आपको, 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि 10 में से एक भी नहीं माइनस प्लस करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज, यानी कि 10 का 10 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ 3 है, इसमें से भी माइनस करना है 0, तो माइनस मतलब एक भी नहीं है, उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं है, 3 आ गया एज इट इज। 8 में से 3 माइनस करना है, -3 माइनस करने हैं, तो 3 के बाद कितना काउंट करें हम 8 के लिए, 4 5 6 7 8, कितना काउंट किया हमने, 5 काउंट किया, 5 काउंट किया हमने 3 के बाद में, तो हमारा 8 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5, ठीक है। मतलब जो नीचे वाली संख्या है, कम वाली संख्या, उसके बाद हम काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो कितना और जोड़ेंगे कि हमारा 8 आ जाएगा, 5,
ठीक है 5 आया था उसमें। अब यहाँ पे प्लस करना है, अब 8 ऑलरेडी है, 8 में 2 प्लस करना है, तो इसके बाद भी हम काउंटिंग करेंगे 8 के बाद 9 10, ठीक है। तो 2 हमने काउंट किया इसमें, 8 के बाद 2 हमने काउंट किया और कितना आ गया हमारा 10 आ गया। यहाँ पे 7 + 5, अब या तो 5 के बाद 7 आप काउंट कर लो या 7 के बाद 5 काउंट कर लो, ठीक है। मान लो 7 ही हम काउंट कर लेते हैं, नीचे वाला 5 है हमारे पास, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 7 हमने काउंट किए और हमारा नंबर क्या आ गया 12, तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। आई होप तुम लोगों को थोड़ा समझ आया होगा। और ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने समझाए सिर्फ देखना नहीं है कि देखे हमने तो आ गया, हमने तो सब समझ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखो और इसी तरह के और अपने मम्मी पापा से, टीचर से क्वेश्चंस लेके उसकी प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।